हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे, जो कि है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। ठीक है, जैसा कि आप सभी को सुनने में आ रहा है कि बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और कल दो न्यूज़ इससे संबंधित आई थी कि जो दिल्ली में DSSB द्वारा जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती होती है उसमें बीएड के अभ्यर्थियों को शामिल कर लिया गया। ठीक है, और दूसरी तरफ आया कि जो रीट की परीक्षा हुई थी, प्राथमिक और जूनियर दोनों की हुई थी, लेकिन प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जोधपुर हाईकोर्ट ने यहाँ पर जो रीट के बीएड के अभ्यर्थी थे उनको बाहर कर दिया था कि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। मतलब सिर्फ बीएसटीसी वाले अभ्यर्थियों को एलिजिबल माना था। ठीक है, तो ऐसे में वो अभ्यर्थी चले गए थे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में कल थी सुनवाई, और उस सुनवाई में ये कहा गया है, क्योंकि बीएड अभ्यर्थी चाहते थे कि स्टे लग जाए। स्टे लग जाएगा तो जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती मतलब 15,500 पदों पर शिक्षक भर्ती राजस्थान में चल रही है, उसमें उनको भी यहाँ पर मतलब प्रोसेस में मौका मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन वहाँ पे उनको झटका दे दिया गया है, और जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कह दिया है कि जो प्रोसेस चल रही है उसको आगे बढ़ाते रहिए, और स्टे नहीं दिया गया है प्राथमिक शिक्षक उनको बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में। और ऐसे में ये भी कहा गया कि जो ऑर्डर आएगा उसके अधीन रहेगी ये प्रक्रिया जो चल रही है अभी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की 15,500 पदों पर। ये प्रक्रिया जो रिजल्ट आएगा, इसका फाइनल ऑर्डर आएगा सुप्रीम कोर्ट में, उसके अधीन रहेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट में ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है और शिक्षक भर्ती में सिर्फ बीएसटीसी वालों को ले लिया जाता है, और बाई चांस जो फाइनल ऑर्डर है वो बीएड अभ्यर्थियों के पक्ष में आ जाए, तो जो प्रोसेस है उसको फिर से करना होगा और बीएड अभ्यर्थियों को भी शामिल करना होगा। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ मुश्किल लग रही है कि वहाँ बीएड अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में पूछा जाए, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती में, कि इसमें बाहर होगा या नहीं, तो मेरे हिसाब से जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि कई स्टेट्स में आपको सुनने को मिला होगा कि वहाँ बीएड को शामिल कर दिया गया, कई जगह पर बीएड को बाहर कर दिया गया। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसे में देखिए, जो फ्यूचर में हो सकता है जो ऑर्डर आए वो इस तरीके से आए कि स्टेट गवर्नमेंट अपनी प्रक्रिया के अनुसार, ठीक है, जैसी वहाँ की प्रक्रिया हो उसके अनुसार वो वहाँ पर शामिल कर सकते हैं या फिर बाहर भी कर सकते हैं। जैसा आपने देखा होगा कि जो रीट की परीक्षा हुई थी उसमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती के पदों पर भी भर्ती आई थी और जूनियर के में भी। लेकिन अगर यूपी में देखा जाए तो जूनियर के पदों पर यहाँ पे वैकेंसी नहीं आती इस बार। हाँ, 1894 पदों पर जूनियर एडेड जूनियर में यहाँ पे भर्ती आई थी। अदरवाइज यहाँ पर जूनियर शिक्षक भर्ती जो है वो लगभग 10 साल हो गए होंगे, 10-12 साल तब से नहीं आती है। और जो पद हैं जूनियर के, वो प्राइमरी के जो शिक्षक होते हैं उनको प्रमोशन करके भर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे में मुझे चांस ये लग रहा है कि यहाँ जो उत्तर प्रदेश के जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनको उम्मीद है कि बाहर नहीं किया जाएगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है, देखिए यहाँ पर बीएड और बीटीसी वाले, मैं अक्सर कमेंट देख लेता हूँ। ठीक है, तो कमेंट में मैंने देखता हूँ कि आपस में बीएड और बीटीसी वाले जो अभ्यर्थी या डीएलएड वाले अभ्यर्थी वो आपस में बहस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखिए चाहे आप बीटीसी करें हो चाहे आप बीएड करें हो, दोनों की प्रॉब्लम एक ही है कि मतलब नौकरी नहीं मिल रही है। सभी लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, इसलिए सभी लोग एक दूसरे की भावना समझें और किसी को भी कुछ भी उल्टा सीधा ना कहें कि बीएड वाले ऐसे हैं या बीटीसी वाले ऐसे हैं। ये इस तरीके की बातें आपस में ना करें, जिससे देखिए एक तो आप सभी लोग मेंटली पहले से ही परेशान हैं। ठीक है, ऊपर से अगर एक दूसरे से बहस करेंगे उसमें समय भी बर्बाद होगा, एनर्जी भी बर्बाद होगी और एक निगेटिविटी फैलेगी। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग आपस में ना लड़िए, और जो आगे फैसला आएगा वो तो सभी को मानना ही पड़ेगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आएगा। लेकिन मेरी तरफ से, ये मैं किसी के पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी तरफ से यही लग रहा है कि ये स्टेट गवर्नमेंट पे ही निर्भर करेगा कि वहाँ की जो शिक्षक भर्ती की जो चयन प्रक्रिया है उसके आधार पर ही बीएड या बीटीसी अभ्यर्थियों को बाहर या अंदर किया जाएगा। मतलब बीएड अभ्यर्थियों को या तो बाहर, जैसे आपने DSSB में देखा, वहाँ दिल्ली में वहाँ पर पीआरटी में उनको अंदर ले लिया गया। ठीक है, और जो जोधपुर हाई कोर्ट है वहाँ उसने बाहर कर दिया था, क्योंकि वहाँ पर जूनियर की भी भर्ती अलग से आती है, अच्छी खासी वैकेंसी आती है, तो ऐसे में वहाँ बाहर कर दिया गया है बीएड अभ्यर्थियों को। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी की जितने भी डाउट्स होंगे वो यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। और ये मान के चलिए, जहाँ तक मुझे ये लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी उसमें बीएड अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा, मतलब उनको बाहर नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो अभी तक प्रक्रिया है, क्योंकि उसमें जूनियर की जो शिक्षक भर्ती है वो होती ही नहीं है। ठीक है, कई सालों से ऐसा हो रहा है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के जो सिलेक्टेड जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको कुछ समय बाद प्रमोशन करके जूनियर के जो शिक्षक होते हैं उनके पद भर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे में यहाँ पर जो बीएड अभ्यर्थी हों उनको भी यहाँ पे शामिल किया जाएगा। ठीक, आप लोगों की क्या राय है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।